तीरथ सकल तहाँ चली आवत। ये वो सरयू है जिसमें जानकी विदा होकर के आई होंगी एक बहू की तरह। बोले सरजू मैया की, बोले श्याम रामचंद्र की। एक ऐसी नगरी जिसकी कहानियां बचपन से सुनी है। ये सारे घर आपको 300 साढ़े 300 साल पुराने आपको मिल जाएंगे। ये है अयोध्या का स्वर्ग द्वार। हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दिव्य दीपोत्सव के नाम पर 25 लाख दीपक को हम जलाते हैं। पहले बाहर काम करने जाते हैं, अब अयोध्या में कर रहे हैं। हिंदुस्तान का दूसरा ताज जिसे कहा जाता है वह बहू बेगम का मकबरा है। हो माई बाप के हो माई बाप के करो सेवकाई। हे ललना जिंदगी तुहार बन जाई। हे सुगना जिंदगी तुहार बन जाई। हे ललना जिंदगी तुहार बन जाई। अयोध्या अनुभव की चीज है, अयोध्या देखने की चीज नहीं है। ये वो क्षेत्र है अयोध्या जो बहुत दिनों तक कस्बे की संस्कृति में रहा है, शहर भी नहीं था। और आजीविका का कोई बड़ा केंद्र यहाँ नहीं था। यहाँ के लोग प्रायः मजदूरी करने, मेहनत करने या नौकरी करने किसी दूसरे शहर में जाते थे। अयोध्या शहर की तरह नहीं था, गांव था और एक छोटी सी नगर पालिका थी। अब जो वर्तमान समय में अयोध्या दिखाई पड़ रही है यह गौरव की अनुभूति कराती है। इसका विकास बहुत तेज से हो रहा है, जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। और देखते देखते अयोध्या एक महानगर बन गया है। अयोध्या एक नगर निगम बन गया है और बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बहुत भव्य चमचमाता हुआ रेलवे स्टेशन, बहुत चमकते हुए बाजार और बड़े ब्रांड कहलाने वाली बहुत सारी खाने बरतने की चीज़ें अयोध्या में, होटल्स की पूरी श्रृंखला। तीर्थ यात्रा की अवधारणा जो पारंपरिक अवधारणा है भारत की, वो एक नया रूप ले रही है और उसे धार्मिक पर्यटन कहा जा रहा है। पहले एवरेज जो अयोध्या में टूरिस्ट आता था, जो पहले की बात थी जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो नियर अबाउट 10 से 15 हज़ार टूरिस्ट पर डे का उनका फ्रिक्वेंसी था। जब माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया उसके बाद से फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ी। जब से रामलला के मंदिर बने दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ी है। और वो फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ती रही और जैसे जैसे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तीव्र होती गई, यहाँ पर टूरिस्टों का रुझान भी बढ़ता गया। तो वो एवरेज बढ़ के जो निकल के आया वो 25 से 30 हज़ार हुआ। जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भूमि पूजन हो गया, उसके बाद ये एवरेज पहुंच के 50 से 60 हज़ार पहुंचा। और जब भगवान श्री राम विराजमान हो गए मंदिर में, और वो वृद्धि 80 हज़ार से लेकर 1 लाख पर्यटक से ही। आने जाने का भी व्यवस्था हो गया, रहने का भी व्यवस्था हो गया, हर एक चीज़ का व्यवस्था यहाँ पर टेंच हो गया है। मतलब आप उसको आकलन नहीं कर सकते हैं, आप बेचते बेचते थक जाएंगे। लेकिन इधर महाकुंभ में तो दुकान बंद कर देना पड़ रहा था, ये हाल था, जो है बहुत ज़्यादा ओवर था। एक ऐसी दुकान जो 100 सालों से अपनी शुद्धता
और अपना स्वाद बनाए हुए हैं। ये दुकान है राम आसरे पेड़े वालों की, जहाँ मिठाई इतनी गजब मिलती है कि 100 सालों से लोग यहीं आते हैं और बैच बनता है बड़ा ही लिमिटेड। पुराना स्वाद है, हाँ, इसका बदलाव नहीं आएगा, बल्कि गैस पे हम बनाएंगे तो टेस्ट नहीं आ पाएगा। मैम हमारा दूध शुद्ध रहता है बिल्कुल, अपना खोया चलाते हैं दूध लेके, तब पेड़े को बनाते हैं। बाजारू काम कोई नहीं करते हैं, जो प्रोडक्ट है अपना है। तो खाने के लिए जब पूरा भारत अयोध्या में इकट्ठा होगा तो सबका काम दाल चावल से नहीं चलेगा, सबका काम अयोध्या की तस्मई मालपुआ से नहीं चलेगा। तो किसी को डोसा चाहिए होगा, किसी को इडली चाहिए होगी, तो आपको किसी सड़क पर उडुपी टू मुंबई कोई रेस्टोरेंट दिखाई पड़ जाएगा, कहीं आपको गोवा का नाम दिखाई पड़ जाएगा। 2 साल से हूँ, अयोध्या नीचे से ऊपर उड़ गया है, बूम हो गया अभी। 2 साल पहले यहाँ पे दुकानें कम थे, होटल्स नहीं थे, रूम्स नहीं थे, खाने पीने का बहुत दिक्कतें थी। सिर्फ हम लोग 2 साल में 1 साल तो सिर्फ समोसा और कचौरी खा के यहाँ पे रुके थे। हर एक को लग रहा है कुंभ के बाद हर एक चैलेंजेस से बिजनेस कर पाएगा, बिजनेस हो जाएगा, वो हिसाब से कंपटीशन बहुत है। थोड़ा सा हम लोगों की ज़िंदगी भी महंगी हो गई, हाँ क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा भाई रेट हमारे यहाँ होटलों के बहुत ज़्यादा हो गए, लोग ज़्यादा प्रेशराइज हो गए, चीज़ें तो लिमिट में हैं, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो जब ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। हर क्षेत्र में रोजगार एवं आय की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। 24 लाख 25 लाख का दिए हर साल यहाँ पे हम जलाते हैं। और ये दीपोत्सव पहले साल से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया और हर साल अपना ही रिकॉर्ड ये ब्रेक कर रहा है। कि जो ये दिए हैं, ये लोकल बेस्ड जो कुम्भकार हैं, वो सारे के सारे कुम्भकार, उनको वर्ष भर दिया बनाने और ये कुल्हड़ बनाने का रोजगार उनको मिल गया है। दीपोत्सव जब पहली बार हुआ था तब यहीं से दिए गए थे? जी यहीं से दिया गए थे, करीब 3.5 लाख दिया 1 हफ्ते के अंदर बना के हम लोग दिए थे। जो जितना बना पाया अपने हिसाब से 10,000, 5,000, 20,000, जिसके घर में जैसे काम करने वाले हैं वो अपने हिसाब से ले लिया। राम मंदिर बना है, उससे बिक्री पे असर पड़ा है? हाँ बिक्री पे असर पड़ा है, जैसे पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए, लस्सी का कुल्हड़ हो गया, चाय का कुल्हड़ हो गया, ये सब बिक रहा है। ये है अयोध्या का स्वर्ग द्वार, वो जगह जो कि सबसे ज्यादा पुरानी है, प्राचीन। यहाँ पर मंदिर हैं, कई सौ साल पुराने हैं। ये सारे घर आपको 300 350 साल पुराने आपको मिल जाएंगे। ये सबसे प्राचीनतम मोहल्ला है। ये जो ईंटें इसमें उपयोग की गई हैं, ये लखौड़ी की ईंटें होती हैं। हाँ। ये अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लखौड़ी की ईंट से निर्मित सारे घर थे। ये इनकी दीवारें जो होती थी वो 4 फीट 3 फीट की। जितने भी घर यहाँ अयोध्या में देखेंगे उसमें एक जो मेन गेट होगा वो सबसे बड़ा होगा। हाँ। क्योंकि कहा जाता था पहले के समय में कि जो घर का गेट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए और लकड़ी के दरवाजे होने चाहिए। तो आप जितने भी यहाँ की बनावट जो नक्काशीदार देखेंगी वो ये मेहराब टाइप की डिज़ाइन आगे आपको दिखेगी। फ्रंट पे बिल्कुल आप मतलब अगर आप गेट पे खड़े हैं तो सामने भगवान का दर्शन आपको सीधा हो जाएगा। ₹10 अयोध्या में कंक्रीट से निर्माण जरूर हो रहा है, लेकिन अयोध्या की भावनाएं मिट्टी जैसी हैं, एकदम नर्म और गहरी। वो मिट्टी जिसमें सबका हिस्सा है, उन सभी का जो यहाँ पैदा हुए, यहाँ से कभी ना कभी गुजरे या फिर जो यहाँ आए और यहीं से जुड़कर रह गए।
लोग कहते हैं कि अयोध्या सोई हुई थी, लेकिन अब अयोध्या जाग चुकी है। अब अयोध्या उस उम्मीद की तरफ देख रही है, वो उम्मीद सुनहरे भविष्य की, वो भविष्य जो कि सालों से विवादों की भेंट चढ़ गया था। अब अयोध्या वासी अपनी चौखट पर बैठकर अपने सपनों को हकीकत में बदलता हुआ देख रहे हैं।